नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिजन हुआ करते थे राजेश कुमार सिंह, जिनको मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने परसों जो फेरबदल किया उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, उसमें उस पद से हटा दिया। लेकिन वो बेचारे राजेश कुमार सिंह अब सैंडविच बन गए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए आज उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब आपराधिक कंटेम्प्ट का उन्हें नोटिस, शो कॉज नोटिस सर्व किया है। और दूसरी तरफ सरकार ने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ऑफिस है उसने उन्हें हटा दिया है। और वहाँ से भी उन्हें फटकार पड़ी है कि जो आदमी कोर्ट के सामने झूठ बोले उसे इस पद पर नहीं रहना चाहिए, कह के उनको प्रतिशक सूची में डाल दिया है। अब ये हुआ इसलिए था क्योंकि 20 अगस्त और 28 अगस्त दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी झाड़ लगाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, उसके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट की सिचुएशन हो गई थी। क्योंकि प्रिजन के मामले में जो रिमिशन का मामला है, जिसमें समय पूर्व रिहाई, जो सजा माफ़ी का मामला है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई की तारीख मुकर्रर की थी कि मई में 1 महीने का समय दिया था उन्होंने कि भाई जो कैदी जिसकी याचिका पर उन्होंने कहा था कि स्टेट जो है इस पर विचार करे। उसके साथ साथ उन्होंने बाकी भी उत्तर प्रदेश की जेलों में जो ऐसे कैदी बंद हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि समीक्षा करिए और उसमें देखिए कि किन किन कैदियों को समय पूर्व माफ़ी दी जा सकती है, सरकार उस पर फैसला ले, प्राथमिकता के आधार पर फैसला ले। समयबद्ध, टाइम बाउंड उन्होंने प्रोग्रेस या टाइम बाउंड उन्होंने एक्शन की बात उत्तर प्रदेश सरकार को कही थी। और ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उन्होंने बहुत सारे और राज्यों की सरकारों को भी कहा था। दिल्ली में भी इसी तरह का मामला है, जहां अरविंद केजरीवाल वाला जो मामला है, जिसमें ये आदेश आया था कि पूछा उन्होंने दिल्ली सरकार से कि बताइए कि क्या मुख्यमंत्री जेल में अगर है तो क्या वहाँ से फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल वाला मामला कल आ रहा है और लगभग इसे तय मानिए कि कल उन्हें रिहाई मिल जाएगी। लेकिन इस मामले में ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आईएएस राजेश कुमार सिंह, ये खामोखा बलि का बकरा बन गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बात पकड़ ली है। तो जो जस्टिस अभय सिंह ओका और अगस्त्यन जॉर्ज मसीह की बेंच है, जिसके सामने ये मामला था, उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगा था कि अब हमने इनको हटा दिया है, राजेश कुमार सिंह को, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का गुस्सा था, तो सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पकड़ ली बात कि इन्होंने ये जो सज्जन हैं राजेश कुमार सिंह जी, इन्होंने जो एफिडेविट में बात कही थी और उससे पहले 3 मौक़ों पर इन्होंने जो स्टैंड लिया था कि साहब ये डिले इसलिए हुआ उस कैदी की रिहाई में, जिसके लिए मई की तारीख मुकर्रर की थी, 12 मई की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट की, अगर हमें ठीक से याद है तो, कि इस कैदी को 12 मई तक आप इसके मामले में रिहाई कीजिए। उसके बाद उन्होंने उसको टेम्परेरी रिलीफ दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि स्टेट समय ले रहा था। लेकिन उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए सख्त कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इतने हल्के में ले सकते हैं, जब आपको साफ साफ तरीके से कहा गया, स्पष्ट कहा गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस आदेश के अनुपालन में बाधा नहीं बनेगा। फिर क्यों ऐसा हुआ? इनसे एफिडेविट मांगा तो इन्होंने उस वक्त जो कहा, ये कहा कि साहब हमने तो फाइल आगे बढ़ा दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने फाइल लेने से मना कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जो जेल है उन्हें भी मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसे लगा कि ये कोई इतना बड़ा मामला थोड़ी है। ठीक है, कोर्ट कहता है, कोर्ट तो टिप्पणी करता ही रहता है, ठीक है, एक टिप्पणी और सही, मीडिया में सुर्खियां बन गई, बात खत्म। अब जब मामला आ गया उस पर, जब उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई अफसर जेल जाएगा, तब इनको समझ आया कि भाई कोर्ट के तो तेवर बड़े सख्त हैं। कोर्ट ने साफ साफ पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस अभय सिंह ओका ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमें उन अफसरों के नाम बताइए, आप एफिडेविट में उन अफसरों के नाम बताइए मुख्यमंत्री कार्यालय के, जिन्होंने आपसे फाइल नहीं ली, क्यों समय लगा? तो उन्होंने कहा जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नर साहिबा हैं, वो छुट्टी पे थी, उससे पहले ये था, उससे पहले वो था, जो ब्यूरोक्रेसी का तरीका होता है कि गोल गोल चीज़ें घुमा दीजिए। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इनसे 1 to 1 सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सवाल जवाब किए थे। इन्होंने तब कारण बता दिए कि साहब हमने तो पीछे से फाइल आगे भेज दी थी, लेकिन हमारी फाइल जो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी आदित्य योगीनाथ जी का जो कार्यालय है,
उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने हमारी फाइल रिसीव नहीं की, ये कहकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। इस फाइल को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो जो उपचुनाव वगैरह उत्तर प्रदेश में चल रहे थे उसके बाद भेजना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा इसका कॉग्निजेंस लिया, इसको बुरा माना, उन्होंने इसको सख्त अवहेलना माना। और आज भी उनकी तब से ही सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्प्लेजर को, अपने गुस्से को, अपने असंतोष को लगातार जाहिर कर रहा है, लगातार कड़ी टिप्पणियां कर रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा चिंता, शर्म की बात है। इस घटिया तरीके से अगर सरकार चल रही है, इस तरीके से अगर सरकार में कामकाज हो रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से आपको नहीं करेंगे। आपने तब जो कहा था वो सच कहा था, अब उसके बाद आप लीपापोती कर रहे हैं, उसके बाद आप घूम रहे हैं, आप अपने आकाओं की कन्वीनियंस के लिए। तब भी उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि आप उनके ऊपर वालों के इशारे पर ये कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो तब उन्होंने कहा था पिछली सुनवाई के दौरान कि किसी को तो जेल जाना पड़ेगा। आज भी उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी। आपने हटा दिया है, क्योंकि स्टेट की तरफ से जो पेश हुए थे, वैसे तो गरिमा प्रसाद जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं और भी कई वकील, उन्होंने कोशिश की गुस्सा शांत करने की कि साहब उनको, हमने अफसर को इसीलिए हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, सही बात बताइए आप। अब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, फिलहाल मनोज कुमार सिंह हैं इस पद पर, उन्होंने उनको कहा है 2 हफ्ते के अंदर आप एफिडेविट दीजिए, सही बात बताइए, सही बात बताइए, क्यों देरी हुई, क्यों विलंब हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इतना वक्त लगा, क्यों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना क्यों। तो ये अब ये फांस तो, ये हड्डी तो गले में अटक गई। और सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने अच्छी खासी झाड़ लगाई, बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड पे ये भी कहा कि ये जो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो उत्तर प्रदेश के हैं सुप्रीम कोर्ट में, AOR, उनके मत्थे मरने की कोशिश की स्टेट ने कि भाई किसी के तो उसमें डाले, क्योंकि इसमें नाम बचाना था योगी आदित्यनाथ जी का। उनके कार्यालय के अफसरों का कैसे नाम दे देते, तो किसी को तो बनना था। ये जो राजेश कुमार सिंह जी हैं, ये भी उनके अनुकंपा वाले अफसरों में गिने जाते हैं। फिलहाल अब इनके ऊपर आ गई बात, इनके गले में डाल दी गई कि भैया तुम झेलो। लेकिन AOR के उन्होंने कहा कि नहीं, AOR के गले आप जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस मामले में फंसाने की या उनके मत्थे ये ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो ये बताने में नाकाम रहे, वो ये नहीं ठीक से बता पाए स्टेट को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब क्या है। बोले ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मत कहिए कि उनके कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्पष्ट नहीं हुआ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बहरहाल अब देखिए 2 हफ्ते बाद मुख्य सचिव जी से जो उन्होंने एफिडेविट मांगा है, तब जा कर के सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच का गुस्सा शांत होता है या वाकई कार्रवाई होती है। जैसा उन्होंने कहा कि किसी को तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक अफसरशाही को, तब तक अफसरशाही नहीं समझेगी जब तक कोई जेल नहीं जाएगा। लगता है हमको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये बाई एंड लार्ज जैसे कितने ही मामले हाल फिलहाल में आए हैं जहां लाइन से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच, ये बेंच, दूसरी बेंच, मतलब लगभग हर बेंच के सामने ऐसे मामले हैं जिसमें उनको सख्त टिप्पणी करनी पड़ती है, डांट लगानी पड़ती है, झाड़ लगानी पड़ती है ब्यूरोक्रेसी की। और मतलब किस राज्य की बात करें और किस राज्य की ना करें। शर्म की बात है, चिंता की बात है कि इस तरीके से जो है जुडिशरी के बारे में ब्यूरोक्रेसी इतना हल्के में लेती है, क्योंकि आदत पड़ चुकी। आप इस मसले पे क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि मिसाल बने? और ये बात जो उन्होंने कही कि आपकी, मतलब ये जो अफसर हैं, IAS अफसर, उन्होंने कहा कि आपकी वजह से किसी और की लिबर्टी स्टेक पे, किसी और की मतलब उस कैदी की, क्योंकि उसको मई में रिहाई की बात कही थी और अभी सितंबर है। और केवल एक ये कैदी का मामला नहीं है, ये तो एक, इन्होंने पूरी जेलों की समीक्षा करके कहा था कि आप बताइए क्या स्थिति है, कितने ऐसे कैदी हैं जो डिज़र्व करते हैं, और फिर जो क्वालिफाई करते हैं, जो एलिजिबल हैं, उनकी एप्लीकेशन के वो मत करिए, आप वेट मत करिए, प्रतीक्षा मत कीजिए, खुद प्रोएक्टिव तरीके से इनको रिहा करिए। उनको जो इस तरह से कैदी सक्षम नहीं है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल जो लीगल एड अथॉरिटी है, लीगल एड सर्विस है, उससे मदद दिलाइए।
क्योंकि बहुत सारे कैदियों की दिक्कत है कि वो श्योरिटी नहीं दे पाते हैं, वो जमानत की या रिहा होने के लिए जो अनिवार्य औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने की स्थिति में नहीं है, कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कुछ दूसरे कारणों से। तो उन्होंने कहा कि इनके बारे में राज्य को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इसी बात पर जस्टिस ओका और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसीह की बेंच काफ़ी गंभीर है। तो उस दृष्टि से ये बात बहुत सराहनीय है अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात वाकई मनवा पाता है और ये चीज़ स्थापित कर देता है कि आप कानून के मामलों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, हाई कोर्ट के आदेश को हल्के में नहीं लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा और चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।